सिलेक्ट होने का सीक्रेट बता रहा हूं। किसी भी एक चीज को उठा के 5 बार कर लो, आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। ऑनलाइन में यदि आप चीजें मल्टीपल टाइम्स पढ़ोगे तब जाके याद होती है। ऑफलाइन और ऑनलाइन में यही डिफरेंस होता है। ऑफलाइन में क्या होता है, एक बार में चीजें याद हो जाती जनरली। ऑनलाइन में इट विल टेक टाइम, ऐसा नहीं याद नहीं होता, बट उसको मल्टीपल टाइम्स में याद होता है। आप यदि फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लाना चाहते हो तो आप केवल मेरे नोट्स करो, 3-4 बार 5 बार जितनी बार आप लिख के कर सकते हो कर लो। उसके बाद में आप डीपीपी कर लो, देन एनसीईआरटी। समझ में आ गया? एनसीईआरटी को रिवर्स ऑर्डर में करना जरूरी होता है। क्यों? जैसे मैंने आपको डीपीपी भेजी, उसमें एनसीईआरटी की हर एक लाइन से क्वेश्चन है, हर एक लाइन से क्वेश्चन है। तो अब क्या होगा कि जब आप उसको क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो हर डीपीपी में से 1 से 2 क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे ना, वो क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। तो जो नहीं बनेंगे उस फॉर्म में वो आपको याद हो जाएंगे। समझ में आ गया? तो बेस्ट वे यही है कि अटक जाओ और फिर याद कर लो। सीक्वेंस, सबसे पहले नोट्स करोगे, नोट्स के बाद जो मैंने आपको डीपीपी भेजी है केवल यही डीपीपी करना, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। यदि आप अभी इस समय 10 चीजें करोगे तो क्या होगा, आप टेस्ट देने जाओगे तो आप 10 चीजें पढ़ के जा रहे हो, तब आपके मार्क्स आ रहे हैं। और आपको मालूम है फुल आउट ऑफ फुल तो आपके हर टेस्ट में आते नहीं है। तो नीट के टाइम में क्या हो जाएगा कि जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपके दिमाग में एक चीज आएगी, यार जब सेल मैंने पढ़ा था, मैंने नोट्स पढ़े थे, एनसीईआरटी पढ़ा था, और मान लो इधर उधर से कोई क्वेश्चंस आते थे, मैंने वो भी करे थे, मैंने बुक भी करी थी, मैंने ट्रूमैन भी पढ़ी थी, मैंने एक यूट्यूब पर वीडियो भी देखा था। तो इतनी सारी चीजें आप लास्ट में नहीं कर पाओगे। तो जब एग्जाम हॉल में इंटर करोगे ना, तो आपके दिमाग में पहले ही ये थॉट आ चुका होगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको पहले ये बात बता चुका होगा कि यार तेरी प्रिपरेशन अभी पूरी हुई नहीं है, तो तू सिलेक्ट होने ही नहीं वाला। बात समझ में आ गया? इसीलिए याद करो, इसीलिए एक बात को समझ लो। मैं आपसे एक सिंपल सी बात बोल रहा हूं, सिलेक्ट होने का सीक्रेट बता रहा हूं। किसी भी एक चीज को उठा के 5 बार कर लो, आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। देखो, पूरी बायोलॉजी में 3 में से 2 क्वेश्चन बॉटनी के आते हैं, तो बहुत मेजर इंपैक्ट होता है बॉटनी का। और डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन भी कहां से आते हैं? बॉटनी से आते हैं। तो आप मुझे बताओ 70 क्वेश्चन के अराउंड जो है वो कहां से आते हैं? बॉटनी से आते हैं। तो बहुत मेजर रोल प्ले करता है। और मैंने आपको एक सिंपल सी बात बोल दी, भैया नोट्स के अलावा नोट्स कर लो, नोट्स के बाद डीपीपी कर लो, डीपीपी के बाद में नोट्स जब 5 बार हो जाए तब डीपीपी करो, उसके बाद एनसीईआरटी करो, बस डन डन, सब कुछ फिनिश। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल सीधा रास्ता बता रहा हूं। अब इधर उधर जाओगे तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता।